दोपहर के 1 बजे केरल से आ रही ये पीएफआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच की झड़प इस वक्त की बड़ी खबर है। इस बीच एक और अपडेट आ रही है कि कोची में पीएफआई के प्रदर्शन में हिंसा हुई है और पीएफआई के सदस्यों की पुलिस से यहां पर भी झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। केरल बंद में पीएफआई ने जमकर तोड़फोड़ की और देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भी भिड़ते नजर आए। आज केरल बंद का ऐलान किया है पीएफआई ने। एनआईए ने जो कल पीएफआई पर एक्शन लिया, उनके कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया, कई ठिकानों पर छापे भी मारे गए। उसके बाद आज केरल बंद की घोषणा की थी और उसी दौरान ये झड़प की तस्वीरें कई इलाकों से आ रही हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कोची से आई हैं। किस तरह से पीएफआई के कार्यकर्ता पुलिस पर भी हावी होते नजर आ रहे हैं, भिड़ रहे हैं पुलिस वालों से जो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें कोची से और केरल में कई जगह आज इस तरह पीएफआई के कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़े। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और हिंसक रुख अपना रहे हैं प्रदर्शनकारी। तो आप देखिए किस तरह से पीएफआई के कार्यकर्ता अब पुलिस वालों को सिर्फ उनका काम करने में भी रोक रहे हैं। कल पूरी तरह से एनआईए और ईडी का एक्शन देखा गया। कम से कम 12 राज्यों में पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर, उनके ठिकानों पर एनआईए और ईडी ने एक्शन लिया। सबसे बड़ी कार्रवाई आज तक की एनआईए की तरफ से पीएफआई पर, और उसके बाद आज केरल बंद की घोषणा कर दी गई। जिसके बाद ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये जरूर चिंताजनक है। किस तरह से पुलिस वालों से भिड़ रहे हैं प्रदर्शनकारी, और आखिर प्रदर्शनकारियों का मकसद क्या है? हिंसा फैलाना मकसद है या सिर्फ विरोध करना मकसद है? चलिए सीधा चलते हैं अपने मेहमानों के पास जो इस बुलेटिन में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं आरएसएस विचारक संगीत रागी जी, यास्मीन फारूकी हैं जो कि नेशनल सेक्रेटरी है एसडीपीआई की, और रिसर्चर विनय सिंह भी हैं। और इन तीनों से मैं बात करूं उसके साथ साथ आप इन तस्वीरों को भी ध्यान में रखिए जो आ रही हैं कोची से और केरला के बाकी हिस्सों से भी, जिसमें लगातार ये झड़प की तस्वीरें आ रही हैं। और ये देखिए जो खुलासे हुए हैं खास तौर पर पीएफआई की फंडिंग को लेकर, वो भी सबसे पहले मैं आपके सामने रख देती हूं। बताया ये जा रहा है कि गल्फ देशों से पीएफआई की फंडिंग होती है। खुलासा नंबर 2 ये है कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी से इन्हें फंडिंग मिलती है और गल्फ देशों में मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनीज का पीएफआई से भी लिंक बताया जा रहा है। जो एनआईए और ईडी की इन्वेस्टिगेशन है उसमें फंडिंग भी एक बड़ा मुद्दा है। गल्फ में काम कर रहे हैं पीएफआई के लोग और वो करोड़ों की फंडिंग यहां पर अपने कार्यकर्ताओं तक, अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक भेजते हैं। ये खुलासा सामने आ रहा है। इसके साथ ही यूएई और बाकी के जो अरब देश हैं वहां पर पीएफआई का हर काडर सप्लाई करता है पैसे। 30,000 से ज्यादा काडर पीएफआई को करते हैं फंडिंग। ये तमाम खुलासे गल्फ देशों से हवाला के जरिए भी फंडिंग की जा रही है पीएफआई की, और पीएफआई को गल्फ से हर महीने 3 मिलियन दिरहम की फंडिंग का खुलासा सामने आ रहा है। किताबों के पब्लिकेशन की कमाई से फंड जुटाए जाते हैं और पीएफआई का ये एक तरह से मोडस ऑपरेंडाई है। देश के कई मस्जिदों और मदरसों से भी होती है पीएफआई की फंडिंग। ये तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं पीएफआई की फंडिंग से जुड़े हुए। उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पूछा भाई क्या उनसे कुछ खतरा हो गया, या वो मुल्क के लिए ख़तरनाक है, या इस पार्टी के लिए ख़तरनाक है? क्या बात है, क्यों उसके साथ ये अमल हो रहा? और कितनी पार्टियां देश के अंदर चल रही हैं सियासी? सारे देश में पीछे जो आतंकी और हिंसक घटनाएं हुई, तन से सर जुदा की, शुक्रवार को पत्थरवार में बदलने की, तो सरकारों के पास प्रमाण है कि पीएफआई के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने तो पहले भी कई संस्थाओं के कहा नहीं है, परंतु देश में आतंकवाद के लिए इस तरह की ताकतें की दखल रही है, कश्मीर में भी, हिंदुस्तान में भी। इसलिए प्रमाण है, उन्होंने उस पर से किया है। परंतु इतना पक्का है, आतंकवाद, नक्सलवाद, पीएफआई और ऐसी कई संस्थाएं और मूवमेंट
यह हिंसा के रास्ते पर हैं और एक किस्म से लोगों की लाशें बिछती हैं, घर उजड़ते हैं, जवान लोग चले जाते हैं। इसलिए हिंसा का मार्ग सबने छोड़ना चाहिए और हिंसा का मार्ग छुड़वाने के लिए जो उचित कार्रवाई है वो सरकार कर रही है। चलिए सीधा चलते हैं अपने मेहमानों के पास और यास्मीन फारूकी, पहला सवाल मैं आपसे ही लेना चाहूंगी। कार्रवाई किसी एक संगठन के खिलाफ नहीं, कई जगह पर होती है। पुलिस, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपना काम करती हैं। आज जो ये प्रदर्शनकारी हिंसक रुख अपना रहे हैं, पुलिस वालों पर भी हमला कर रहे हैं, इस हिंसा के पीछे क्या कारण है? क्यों ऐसी हिंसा देखने को मिल रहे हैं हम? मैंने अभी, आपने पहले कहा आपको ध्यान हो तो कि तस्वीर ध्यान से देखिए, तो मैंने बहुत ध्यान से उन तस्वीर को देखा जो आपने अपलोड की हैं। मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि वो पुलिस को मार रहे हैं। आराम से दो पुलिस वाले एक आदमी को पकड़ के ले जा रहे हैं। अब देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें जैसे आप बोल रही हैं आपके सामने है, पुलिस के साथ झड़प हो रही है, साफ तौर पर पुलिस पे हावी होने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं देखिए आपने तस्वीरें? आप पूरी बात, हाँ देखिए ना, आगे बात सुन लीजिए बेटा। जी जी। उसमें एहतजाज है, शोर मचाया जा रहा है, हाथ उठा उठा के चिल्लाया जा रहा है। ये किसी भी संवैधानिक अधिकार है कि एहतजाज करना, और वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। मुझे कुछ नज़र ऐसा नहीं आया, वो आप कह रही हैं तो मैं मान लूँगी। दूसरी बात, आपको फंडिंग, आपने जो अभी तक चीज़ें कही हैं, मैं एक सवाल सबसे करना चाहती हूँ। आज से साल भर पहले पीएफआई के हर दफ्तर पे रेड पड़ी थी, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। आपने अभी ये कहा कि फंडिंग होती है बाहर से। शायद आपको पता है साउथ इंडिया का आधे से ज्यादा, आज से नहीं, शायद पिछले लेबर फोर्स, 70 वर्क फोर्स गल्फ कंट्रीज में जाती है, वो लोग फैक्ट है, ये जाते हैं। इवन मेरी पूरी बात, प्लीज पूरी बात सुन लीजिए। इवन मेरी सिस्टर मस्कत में है, वो बताती है कि बहुत शानदार वहाँ पे मस्कत में एक मंदिर बन रहा है, दुबई में मंदिर बन रहा है। फंडिंग तो इंडिया से जा रही होगी। बीजेपी के पास सारी, अमेरिका में जो लोग बैठे हैं फंडिंग कर रहे हैं, लंदन में बैठे हैं फंडिंग कर रहे हैं। फंडिंग सबके पास सब जगह से आती है। यास्मीन फारूकी जी, आपका पॉइंट मेरा ये मानना है, पानी पी मेरा पॉइंट ये है कि जो 4-5 बातें जो, जी सॉरी, आप पानी पी लीजिए। मैं समझने की कोशिश कर रही हूं कि ये जो सामने तस्वीरें आ रही हैं उसमें आपको नंबर 1 कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है, लेकिन साफ दिख रहा है कि देखिए प्रदर्शनकारी किस तरह से पुलिस वालों पर भी हाथ उठा रहे हैं। संगीत रागी जी, ये जो कंपैरिजन हो रही है कि वैसे भी हमारे यहाँ से बहुत से लोग साउथ इंडिया से अरब कंट्रीज में काम करते हैं, तो पैसा तो आता जाता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप ये कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये टेरर फंडिंग का मामला है? उसका जवाब संगीत रागी कैसे देंगे? देखिए, 2017 में जब केरला के अंदर आज की तरह ही कम्युनिस्ट सरकार थी, तब वहाँ के डीजीपी के कॉन्फ्रेंस हुआ था और देश में, और डीजीपी के कॉन्फ्रेंस ने पहली बार केरला के डीजीपी ने पीएफआई के बारे में बताया था, उसकी कुख्यात गतिविधियों के बारे में बताया गया था जी, और उस पर बैन करने की बात की चली थी। ये ठीक है कि मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने बहुत अच्छा किया कि सबसे पहले आप चीज़ों को मांद से बाहर आने दीजिए। जब तक वो छुपे छुपे काम कर रहे हैं तो आप उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा। अब 5 साल के अंदर वो अपने मांद से बाहर निकल आए हैं, शाहीन बाग किया है, सारी गतिविधियों में उनकी जो साझेदारी है वो देश को पता चल चुका है। आहे रही बात की फंडिंग का, तो देखिए इतना बड़ा अभियान कोई देश में यदि चलता है जिसमें 300 से ज़्यादा 400 से ज़्यादा अधिकारी हों और 15 राज्यों के अंदर कई जगहों पर छापे मारे गए हों, इतने सारे लोग पकड़े गए हों, रात में अभियान चला करके सुबह तक जो है वो खत्म किया गया हो, तो बिना एक प्लानिंग के तहत नहीं हो सकता है। और प्लानिंग इसलिए किया गया कि संभवतः भारत सरकार को ये पता है कि पीएफआई का खतरा क्या है। और ना सिर्फ प्लानिंग, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक पूरा ग्राउंड वर्क किया गया। यास्मीन फारूकी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, इस वाली कार्यवाही में जहां 100 से ज्यादा पीएफआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, कम से 2 से 3 महीने की पूरी प्लानिंग थी। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने आपस में नोट शेयरिंग किया है, कुछ पुख्ता सबूत उनके हाथ लगे हैं, तभी इतने बड़े स्तर पर कार्यवाही की गई है। एक बार विनय सिंह का भी रुख कर लेते हैं, जो कि रिसर्चर है। विनय सिंह,
सिंह जी, शायद आप बेहतर तरीके से हमें समझा पाए, पीएफआई की जो पिछले कुछ सालों में गतिविधियां रही हैं वो जरूर उस दायरे में आती हैं कि इन्हें डीपली इन्वेस्टिगेट किया जाए। उसके बाद आज देखिए किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। क्या डर है पीएफआई को? देखिए, बड़ी साधारण सी बात है। जब हम ये बात कहते हैं पीएफआई के इंट्रोडक्शन में कि इनका संबंध सिमी से है या ये आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो हम गलती कर बैठते हैं। इनका कोई संबंध नहीं आतंकवादी संगठनों से, ये सिमी से जुड़े हुए नहीं है। पीएफआई ही सिमी है। पीएफआई मूलतः एक आतंकवादी संगठन है और इसलिए बाहरी आवरण इनका ह्यूमैनिटेरियन है, क्योंकि ये इनका मोडस ऑपरेंडाई है, ये काम करने का तरीका है। इसको नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट कहते हैं। ये 3D फॉर्मेट है, डेमोक्रेसी डेमोलिशन डिजाइन बोलते हैं, और ये 3T पे चलता है, टैलेंट ट्रेनिंग टारगेट। पहले विदेश से ट्रेनिंग होती थी, टैलेंट भी विदेश के थे, टारगेट भारत में आइडेंटिफाई होते थे। अभी टैलेंट, ट्रेनिंग और टारगेट, ये तीनों जो तरीके हैं, ये 100% स्वदेशी आतंकवाद का फॉर्मेट है। बाहर से कुछ आयात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पीएफआई के काम के कारण हम आतंकवादी निर्यात करने की स्थिति में हैं। और अभी मैं बता रहा हूं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की जो रिपोर्ट थी कि 66 आतंकवादी आईसिस में जो गए वो भारत के थे, और 66 का मैं बता दूं कि उनका पीएफआई बैकग्राउंड था। दूसरा मैं बता रहा हूं कि ये ठीक कह रही हैं यास्मीन फारूकी जी कि इन तस्वीरों में क्या दिख रहा है, कुछ भी तो नहीं है। पुलिस के साथ वैसे मारपीट और दंगा तो दिख नहीं रहा है। इन तस्वीरों को हटा दीजिए। प्रोफेसर टी जोसेफ की तस्वीर लगाइए जिसका हाथ काट दिया गया, उन तस्वीरों को लगाइए। दिल्ली दंगों की तस्वीर और रांची दंगों की तस्वीर लगाइए जिसमें पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट था। आप इस तस्वीर को दिखा करके आप क्लीन चिट देना चाहते हैं। अरे ये आज की तस्वीर है, इसमें ठीक है भले ही आपको कोई गोली मारता हुआ नहीं दिख रहा हो, लेकिन पीएफआई के ऊपर कम से कम 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनमें वो हत्या के आरोपी हैं। और उनकी हिंसक प्रवृत्ति तो जरूर सामने आ रही है। यास्मीन फारूकी, जवाब दीजिए। आपको विनय सिंह ने बाकायदा यूएस की भी रिपोर्ट एक कोट की है, और जो इनकी प्रवृत्ति रही है पिछले कुछ सालों में, उसकी वजह से ही कई सारी प्रदेश की सरकारें इनके बैन की मांग कर चुकी हैं। उसके चलते जवाब दीजिए यास्मीन फारूकी। थैंक यू सो मच। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट दी है पीएफआई के बारे में कि ये लोग सिर्फ जागरूक करते हैं। मद्रास की एक आईआईटी यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट दी है कि ये लोग सिर्फ जागरूक करते हैं, और ये लोग, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे यहाँ जो जागरूक करेगा किसी को, उसके ऊपर ब्लेम लगेंगे। मैंने आपसे पहला इनसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आरएसएस आतंकवादी संगठन है, मैं सबके सामने ये बात कह रही हूँ, उनकी शाखाएं चलती हैं, वो जो दिल चाहे बोलते हैं। बंगाल में अभी जो भी बीजेपी वालों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा है, उसमें क्या बोलेंगे आप? मैं कोई पीएफआई का फेवर नहीं करती हूँ। देखिए, ये तो फिर सेलेक्टिविज्म हो गया ना। जो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आपके मुताबिक है उसको आप पसंद करके कोट कर रही हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।